देखिए आज आपका यूपी का विधानसभा का शीतकालीन सत्र था। तो शीतकालीन सत्र के अंदर अगेन वही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि भाई यूपी के अंदर जो शिक्षक भर्ती है वो कब तक देखने को मिल सकती है, वैकेंसी खाली भी है नहीं खाली है। और उसके जवाब के अंदर आपके यूपी के शिक्षा मंत्री द्वारा सेम आपकी वही बात कही गई जो इससे पहले बार बार रिपीट होती है कि भाई हमारा जो आपका पीटीआर होता है, मतलब छात्र और शिक्षक अनुपात होता है, वो तो हमारा बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं शिक्षा मित्र को इंक्लूड कर दूं तो 1:22 का है, मतलब आरटीई के मानकों के अकॉर्डिंग जो 1:30 का होता है, ठीक है। पीआरटी की अगर मैं बात करूं उससे भी अच्छा है। तो भाई उनके अकॉर्डिंग तो नई शिक्षक भर्ती पर ये उनका स्टेटमेंट था आज के इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंदर। नई शिक्षक भर्ती पर हमारा कोई भी विचार नहीं है, यानी कि नई शिक्षक भर्ती हम लोग किसी प्रकार की कोई नहीं निकालने वाले। और अगर हमें फ्यूचर में कुछ लगता है तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको सीटीआई टेट पास करने के बाद आपको क्या करना है। मैंने बताया था 2025 के एंड में अगर मान लीजिए बाई चांस यूपी टेट आ गया तो आ गया, वरना इस भर्ती की कोई उम्मीद नहीं लग रही आने वाले लंबे समय तक। चाहे हम लोग यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हो, चाहे हर किसी से बात कही हो, उसका फाइनल रिजल्ट आज ये देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री द्वारा ये कह दिया गया कि भाई हमारे यहाँ कोई भी शिक्षक भर्ती देने का कोई विचार नहीं है, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर अगर विचार नहीं है, 6 साल से आपके सामने भर्ती भी नहीं आई। अभी जो 6 साल से भर्ती नहीं आई है, इसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर पेश किया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर पेश किया गया। और जो यूपी के सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा भी सिर्फ लास्ट डिस्कशन हुआ था। ये जो वैकेंसी थी प्रीवियस, जैसे आपके 68,500 69,000 हो, उनके ऊपर लास्ट वैकेंसी के ऊपर ये डिस्कशन हुआ। नई वैकेंसी के ऊपर इन्होंने भी कोई विचार नहीं करा, ठीक है ना। नई वैकेंसी के ऊपर इन्होंने कोई बात कही, वही आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर थे कि भाई वो सुलझा लिया, हमने इतनों को नियुक्ति पत्र दे दिए। ये जो 68,500 69,000 जो भर्ती आई थी, दूसरी सरकार की नाकामी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये भर्ती निकाली और एक अच्छा खासा आंकड़ा भी दे दिया कि इतने लाख भर्ती हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिए। तो देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने बात करूं, चाहे आप लोग यूपी के शिक्षा मंत्री को उठा लीजिए, यूपी के मुख्यमंत्री को उठा लीजिए, दोनों की तरफ से एक नकारात्मक संदेश यहाँ पर देखने को मिला है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जो आप लोग यहाँ पर यूपी सुपर टेट की यहाँ पर तैयारी करो कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई विचार नहीं है। तो भाई फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि जितने भी आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो यूपी के सुपर टेट के लिए, चाहे आप लोग पीआईटी के करिए, चाहे आप लोग टीजीटी के करिए, तो भाई मेरे ख्याल से तो अब आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, दूसरी वैकेंसी की तरफ या दूसरे नॉन टीचिंग जॉब्स की तरफ यहाँ पर आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। मैंने कहा था जैसे केईबीएस की वैकेंसी, उसका डिपार्टमेंटल प्रोसेस चल रहा है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यूपी की सुपर टेट की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है और आज ये फाइनल तौर पर ये चीज देखने को भी यहाँ पर मिल गई। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सुपर टेट के चक्कर में अपने कीमती समय को बर्बाद मत करिए। 6 साल आपने पहले बर्बाद करे, कुछ अननेसेसरी न्यूज, फेक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, बस भर्ती आ गई, बस भर्ती आ गई, बस भर्ती आ गई, ठीक है। उसका फाइनल निचोड़ भी आपको देखने को मिल गया। तो आगे जो आपके दूसरे एग्जाम है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करिए या नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी करिए, वरना कुछ और करिए, ठीक है। क्योंकि भर्ती देने का तो यहाँ पर कोई नई भर्ती देने का तो कोई विचार आपका नहीं किया जा रहा है, ठीक है।